आज के इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 10 का, जिसका उन्वान है गीत। और इस सबक में बच्चों मीरा जी के लिखे हुए गीत शामिल किए गए हैं। कई गीत हैं और उनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके आपके सामने पेश किया जा रहा है। यहाँ पर मैं सबक के हिस्सा 6 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें मीरा जी का गीत शामिल है यूं ही जोत जलेगी मूरख। इस गीत का हम मुताला करेंगे, इस गीत को पढ़ेंगे, समझेंगे, साथ ही मीरा जी हमें क्या पैगाम देना चाह रहे हैं वो पैगाम भी हम हासिल करेंगे। बच्चों, मीरा जी जदीद नज़्म के बुनियाद साज़ों में शुमार होते हैं। अलामती शायरी आप करते थे, सीधे आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते थे, जो बात कहनी है वो बेहिचक साफ साफ ज़बान में कहे जाते थे। नई नज़्म की बुनियाद आपने रखी, नई नज़्म के अंदर बहुत खूबसूरती से आपने हाथ आजमाए हैं और अपने दौर के शोरा में आप काफ़ी मकबूल थे। बच्चों, हमारे जो गीत हम मुताला करने हैं यूं ही जोत जलेगी मूरख, इस गीत में मीरा जी समझाना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी। जोत यानी होती है ज्वाला या आग, जो दिए की बाती जलती रहती है, जो रोशनी चलती रहती है, उसे जोत कहा जाता है, जो हिंदी से अखज़ किया गया अल्फाज है, ज्योत से बना है जोत। तो मीरा जी कहते हैं कि ये जोत यूं ही चलती रहेगी, ये दुनिया के अंदर जो होना है वो इसी तरह से होता रहेगा, ये अपने निज़ाम के मुताबिक अपना काम करती रहेगी। अब किसी के हिस्से में खुशियां आ जाती हैं और किसी के हिस्से में गम आ जाते हैं। तो मीरा जी उन सब को मूर्ख बता रहे हैं जो खुशियों के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खुशियां मनाने लग जाते हैं, और गम के अंदर परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। उन सब को मीरा जी मूर्ख कहते हैं। मूर्ख यानी बेवकूफ़। तो पैगाम हमें मीरा जी दे रहे हैं कि सुख और दुख एक साथ आने जाने हैं, चलते रहते हैं। ज़िंदगी में जो होना है उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, वो होता रहेगा। हमें हर वक्त सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। अगर हम नाशुक्र हो जाएंगे, सब्र नहीं करेंगे, तो फिर वो हम अपना खुद का ही नुकसान कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में मीरा जी ने इस गीत में हमें ज़िंदगी का पैगाम दिया है और ज़िंदगी जीने का तरीक़ा हमें बता दिया है, हमें समझा दिया है कि अगर हम इस गीत के मुताबिक चलेंगे, हमारी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर हमें हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हम शुरू करते हैं मीरा जी का गीत। गीत की बच्चों मैं आपके सामने बुलंद ख्वानी करूँगा और उसके बाद हम इसको समझने के बाद तशरीह करेंगे और वो आपके आगे आपके साथ पेश हो जाएगी। आपको तशरीह को अपनी नोटबुक में लिख लेना है, उसको उतारना है और अपने उस्ताद को भी चेक कराना है। देखिए, मीरा जी कहते हैं यूं ही जोत जलेगी मूरख, अंधियारे में जागा उजाला, सुख की किरण है दुख का भाला, यूं ही सागर लहराएगा, मन गाएगा, यूं ही नाव चलेगी मूरख, यूं ही जोत जलेगी मूरख, यूं ही जोत जलेगी मूरख। पहला बंद है और गीत के हवाले से मैंने काफ़ी सारी मालूमात आपको दे रखी है। आपको मैं बता चुका हूँ गीत की हैयत, गीत की बनावट और किस तरह से गीत को पढ़ा जाता है, उसको किस तरह से मुताला किया जाता है। यहाँ पर बंद है, बंद के साथ मुखड़ा दे रखा है, मुखड़े के बाद ये यहाँ तक इसका मुखड़ा है, बंद है, और इसके बाद बंद के बाद मुखड़े के लिए फिज़ा हमवार की जा रही है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि दोबारा फिर मुखड़ा इस्तेमाल किया जाए। हम काफ़ी अल्फाज लिए जा रहे हैं या फिर रदीफ की तरह उन अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके बाद ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि मुखड़े का दोबारा इस्तेमाल हो जाए। ये जो पहला मिसरा आपको नज़र आ रहा है ना बच्चों, यह इस गीत का मुखड़ा है। तो अब देखिए आप मुखड़ा कैसे इस्तेमाल होगा। यहाँ पर इस मिसरे के बाद मुखड़ा नहीं है, मुखड़े के हम काफिया मुखड़ा है, हम काफिया अल्फाज आखिर में दे रखा है। तो मुखड़ा और जो आखिरी बंद का आखिरी शेर है, आखिरी मिसरा है, ये हम काफिया हैं। देखे, अंधियारे में जागा उजाला, सुख की किरण है दुख का भाला, यूं ही सागर लहराएगा, मन गाएगा, यूं ही नाव चलेगी मूरख। अब हम काफी आ गया, अब आपको मुखड़ा दोबारा बोलना है, यूं ही जोत जलेगी मूरख, यूं ही जोत जलेगी मूरख।
अब इसके माने हम समझते हैं कि मीरा जी क्या कह रहे हैं इस बंद के अंदर। यूं ही जोत जलेगी के माने मैंने आपको बताए हैं बच्चों कि ये जोत, ये जो शम्मा जल रही है, ये जो रोशनी फैला रही है और ये जिंदगी जो बढ़ रही है आगे, ये ऐसे ही चलती रहेगी। इस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, कोई रुकावट हमारी ओर से नहीं डाल सकती, हम इसको नहीं रोक सकते। जिंदगी जैसे चल रही है वो अपनी लय में चलती रहेगी, अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती रहेगी। अंधियारे में जागा उजाला, अंधियारे में जागा उजाला यानी अंधेरे में उजाला आ गया। यहां शायर क्या मुराद है? शायर की मुराद है बच्चों, अंधियारे से मुराद है दुख की और उजाले से मुराद है सुख की। तो वो कह रहे हैं कि जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, सुख और दुख एक साथ आते रहेंगे। आज सुख है तो कल दुख हो जाएगा, और कल दुख है तो आज सुख मिल जाएगा। अंधियारे में जागा उजाला, जब आप नाउम्मीद हो जाओगे, जब आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तरह तरह की तकलीफें और मुसीबतें आपके ऊपर पड़ जाएंगी, उसी वक्त ऐसा राह निकलेगी, ऐसा रास्ता निकलेगा कि जब आपके सारे दुख दर्द तकलीफें खत्म हो जाएंगी, वो मिट जाएंगी। कहां चली जाएंगी? वो गायब हो जाएंगी। जब सुख का उजाला निकलेगा तो जिस तरह से उजाले से अंधेरा गायब हो जाता है, अंधेरा उजाले को देखते ही भाग जाता है, खत्म हो जाता है सुबह, तो ये आपका गम भी, ये आपकी तकलीफें भी ज्यादा वक्त तक रुकने वाली नहीं है, ये खत्म हो जाएंगी, ये चली जाएंगी। तो कहते हैं कि अंधियारे में जागा उजाला, सुख की किरण है दुख का भाला। अब आपको तसल्ली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुख जो है ये चला जाएगा। जिस तरह से उजाले से आने से पहले अंधेरा गायब हो जाता है, अंधेरा चला जाता है, लेकिन जब आपकी जिंदगी में उजाला है, उजाला माने खुशियां, जब आपकी जिंदगी में खुशियां हैं, आपकी जिंदगी में सुख हैं, आपकी जिंदगी में आराम है, तो आप अपने बुरे वक्त की तैयारी करके रखिए, क्योंकि सुख के बाद फिर दोबारा दुख आने वाला है। सुख की किरण है दुख का भाला, किरण यानी उसकी रोशनी जो एक धार निकल कर आती है सूरज की किरण की तरह। तो ये कह रहे हैं कि सुख की किरण, जैसे ही आपको सुख आएगा आपकी जिंदगी के अंदर, तो वो भी दुख की आने की निशानदेही कर रहा है, क्योंकि उसके बाद दुख आने वाला है। तो कहने का माने यहां पर यह है, मीरा जी आपको कहना चाह रहे हैं कि सुख और दुख दोनों एक साथ चलते हैं। आज आपके पास सुख है तो वो दुख बदल सकता है, कभी भी उसको दुख में बदलने में देर नहीं लगेगी, और आपके ऊपर जो दुख आए हुए हैं, जो परेशानियां हैं, उनको भी आसानियों में बदलने में देर नहीं लगेगी। वो आपके दुख भी सुख में पल में बदल सकते हैं। पल में काम होते रहते हैं, तो ये सुख और दुख इस जिंदगी में चलते ही रहते हैं। ये जिंदगी यूं ही चलती रहेगी। पहले आपको बोल दिया मुखड़े में, यूं ही जोत जलेगी मूर्ख, और तुम बेवकूफ हो। मूर्ख बता रहे हैं कि जो दुख के अंदर दुखी हो और सुख के अंदर बहुत ज्यादा सुखी हो। सुख और दुख दोनों को सब्र के साथ आपको निकालना है, दोनों को सुकून और इत्मीनान के साथ वक्त गुजारना है। आपको ना तो खुशियों के अंदर बहुत ज्यादा खुशियां मनानी है, बहुत ज्यादा आराम के अंदर आराम उठाना है, और ना ही दुख में तकलीफ में घबराना है। डरना नहीं है तकलीफ के अंदर, दुख आ जाए तो उनसे पीछे हटना नहीं है, उनका मुकाबला करना है, सब्र से काम लेना है। तो ये सुख और दुख आते हैं, कुछ वक्त रुकेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। और जब ये सच्चाई आप जान जाओगे तो आप मूर्ख नहीं रहोगे, आप दानिश्वर हो जाओगे। अभी जब अगर आप दुख में दुखी हो जाते हो, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो, और सुख में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझते, तो फिर आपको कह रहे हैं कि मूर्ख, यूं ही जोत जलेगी मूर्ख, ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा। अगला मिसरा देखिए, यूं ही सागर लहराएगा। अब सागर यानी जिंदगानी का सागर, ये जिंदगी का सागर है और हम इसमें नाव की तरह हैं, और उस नाव के अंदर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। जिधर सागर की लहरें जा रही हैं हम उस तरफ जा रहे हैं। सागर इधर चलता है, इधर लहर उठती है तो हम इस तरफ चले जाते हैं, इधर लहर हमें लेके जाती है तो हम इस तरफ चले जाते हैं। जहां लहर चलती है, जहां हवा चलती है सागर के अंदर, वहां नाव चली जाती है। उस नाव के ऊपर, जिंदगी की नाव के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। ये कहते हैं यूं ही सागर लहराएगा, वो सागर यूं ही लहराता रहेगा, यूं ही जिंदगी गुजरती रहेगी। मन गाएगा,
और जो आलिम है, जो समझ गया है, वो उस मन के अंदर, उस सागर के अंदर मजे लेगा, उसको आराम से उस वक्त को गुजार देगा। ना तो उसके लिए सुख की कोई अहमियत है और ना ही दुख ही उसको परेशान कर दे हैं। जो समझ गए कि ये सुख और दुख तो आने जाने हैं, आज दुख है तो कल सुख आ जाएगा, और आज सुख है तो कल ये दुख में बदल जाएगा, तो वो खुश रहते हैं, वो कभी भी घबराते नहीं हैं, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। जिन लोगों को सुख और दुख की सच्चाइयाँ पता चल जाती हैं, या जिनके ऊपर जिंदगी की हकीकत आश्कार हो जाती है, वो घबराते नहीं हैं। यूं ही नाव चलेगी मूर्ख, और यूं ही नाव, हमारी जिंदगी को नाव बता रहे हैं कि इस सागर के अंदर, जिंदगी के सागर के अंदर हमारी नाव यूं ही चलती रहेगी, हम इसी तरह इसके अंदर हिचकोले खाते रहेंगे। तो बच्चों, ये थे माने इस बंद के। अब आपको हवाला देखना है इसका। अगर सयाको सवाक के अंदर हवाले के साथ आपकी पूछी जाए, सयाको सवाक पूछा जाए सवाल और जवाब में, तो इस तरह से लिखना है आपको कि गीत यूं ही जोत जलेगी मूर्ख हमारी दरसी किताब खयाबान उर्दू से लिया गया है। इस गीत को मीरा जी ने लिखा है। मीरा जी इस गीत में ज़िंदगी की बेशबाती का जिक्र करते हुए यहाँ मिलने वाले दुख और गम को तवज्जो ना देने की और खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने की सलाह दे रहे हैं। जब सयाको सबाक देने हैं आपको, दूसरी जो किताब है उसमें भी अगर आपको कहीं कोई अशार आ जाए, कोई नज़्म आ जाए, कुछ और सिन्फ वहाँ दे दी जाए, उसका खुलासा पूछा जाए, या कोई शेर दे के आपसे खुलासा पूछा जाए, तो सयाको सबाक के साथ आपको देना है। अगर पूछी जाए आपसे, और सयाको सबाक का मतलब है उस चीज़ का हवाला देना कि ये कहाँ से ली गई है, इसको किसने लिखा है, शायर कौन है, मुसन्निफ़ का हवाला देना है। साथ ही अगर नज़्म है तो मौजू भी आपको बताना है कि किस मौजू के ऊपर लिखी गई है। गज़ल का मौजू नहीं होता, गज़ल का हर शेर अलग मौजू रखता है, मुख्तलिफ मौजू से बात करता है। तो गज़ल के अंदर सिर्फ आपको शायर का नाम देना है और आपका हवाला मुकम्मल हो जाएगा। जबकि नज़्म है, मसनवी है, या और कोई सिन्फ है, गीत वगैरह आपको दे दिए जाए और उनका खुलासा पूछा जाए, तो फिर आप सयाको सबाक के अंदर उन सभी चीज़ों का हवाला देंगे। मौजू के साथ साथ आप शायर का हवाला भी देंगे और नज़्म का नाम भी आपको देना पड़ेगा। गीत या नज़्म का अगर पूछा जाता है शेर देके, तो नाम भी आपको अपने जहन में रखना है कि ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको हवाला कर देना है। अब बार बार हवाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम हवाला समझ गए और उसके बाद हर अशार के अंदर हवाला देना होता है, लेकिन हम वहाँ देंगे नहीं, सिर्फ तशरीह करते चलेंगे। इन पहले बंद की तशरीह देखिए आप, ये तशरीह आपको लिख लेनी है। पहले बंद में वो कहते हैं कि इस दुनिया में मिलने वाले दुखों और गम का मातम मनाना बेवकूफ़ी की बातें हैं। आपको ज़हीन होना है, आपको समझदार बनना है, ये समझना है कि सुख और दुख तो चलते ही रहते हैं। वो समझदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं जो दोनों एक साथ चलते रहते हैं। आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। सुख से दुख है और दुख के बाद ही रोशनी की किरण निकलती है। जिंदगी का सागर इसी तरह लहराता रहेगा। कभी इसमें खुशियों की लहरें आएंगी और कभी दुख के भंवर आएंगे, और इस जिंदगी के सागर में मन की नाव यूं ही चलती रहेगी। हमारी जिंदगी यूं ही गुजर बसर होती रहेगी। तो ये तशरीह जो आपके सामने पेश है, इसे आपको कॉपी में लिख लेनी है, और कोशिश ये करना है कि आप जो मैंने समझाई है उसको देखें, शेर का मुताला करें, जो बंद है उसका मुताला करें, और उसके बाद खुद ब खुद लिखने की कोशिश करें। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। अब इस बंद के अंदर क्योंकि मुखड़ा एक बार आ गया, अब मुखड़ा यहां पर नहीं दिया गया है, सिर्फ मुखड़े के लिए जो हम काफिया मिसरा है वो आपके सामने यहां पर आ गया है। मुखड़ा आपको खुद को अब बार बार दोहराना है। भाव कही है रंग कहरा, अंत पहल का नाता गहरा, पल पल जीवन बढ़ता जाए, मन समझाए, सुन ले बात भले की मूरख, यूं ही जोत जलेगी मूरख, यूं ही जोत जलेगी मूरख। मीरा जी इस बंद में समझा रहे हैं, वो कहते हैं कि भाव कही है रंग कहरा। भाव कही यानी कई तरह के सुख दुख दर्द परेशानियां आराम हमारी जिंदगी में हमें वक्त वक्त के ऊपर हासिल होते रहते हैं। कभी कोई हमारे सामने आता है, कभी कोई हमारे सामने आता है, कभी किसी तरह की हमारे सामने मुश्किलें आ जाती हैं। तो
ये जिंदगी की कहानी है, ये इसी तरह चलती रहती है। लेकिन इनके सबके पीछे, इन अलग अलग भावों के पीछे, इन अलग अलग जज्बात के पीछे सिर्फ एक रंग है, और वो ये रंग है, वो हमारा खुद का जो जहन हमें बता रहा है, वो हमारा रंग है कि हमें इनका एक तरह से मुकाबला करना है। इसमें हमें ना तो दुख में घबराने की जरूरत है और ना ही खुशियां मनाने की जरूरत है, खुशी आपके ऊपर आ जाए। रंग इकहरे से आपको समझा रहे हैं कि सबको आपको एक ही तरह से सामना करना है। हर चीज में आपको सब्र रखना है, हर काम में आपको सब्र रखना है। खुशियां आ जाएं तो सब्र रखना है, दुख आ जाएं तो अब सब्र रखना है। आपको समझाने के पीछे मीरा जी की जहन ये कहता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके ऊपर दुख आता है, परेशानी आती है, तो वो इतने ज्यादा गम में मुब्तला हो जाते हैं कि कई बार अपनी जान गंवा बैठते हैं, कुछ ऐसा अपने साथ कर बैठते हैं कि जो उनको नहीं करना चाहिए। तो वो लोग हैं जो जिंदगी की सच्चाई नहीं समझ पाए, उनके ऊपर कोई परेशानी आई और वो उस परेशानी से डर के भाग गए, उसका मुकाबला नहीं करा उन्होंने। और मुकाबला कैसे करना था? अगर आप परेशानी को दूर कर सकते हो, अपनी कोशिशों की बदौलत दूर कर सकते हो, तो उसको करो, कोशिशें करो। लेकिन अगर आपको लगे कि कोशिशों से ठीक नहीं होगा, तो वहां पर सब्र रखो। सब्र से उस परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, सब्र से आप उसको दूर कर सकते हो। वक्त हर जख्म का मरहम है, कितना भी बड़ा जख्म हो, वक्त उसको भर देता है, चाहे जहनी जख्म हो या जिस्मानी जख्म हो, वक्त उस चीज को भर सकता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खुशियों के अंदर ही पागल हो जाते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा समझने लग जाते हैं, अपने आप को सबसे ऊंचा और बुलंद समझने लग जाते हैं, लोगों की बेइज्जतियां करने लग जाते हैं, लोगों की बेहुरमतियां करने लग जाते हैं। खुशियों के लिए, अपने को मिले हुए आराम की बदौलत वो ये समझते हैं कि ये उनको हमेशा के लिए मिल गया, इसी तरह से उनकी जिंदगी गुजर करनी है। तो दोनों लोगों के लिए पैगाम शामिल कर दिया है मीरा जी ने, दोनों लोगों को समझा दिया है कि अगर आप सुख बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तब भी नुकसान में रहोगे, और दुख बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो भी नुकसान में रहोगे। तो आपके ऊपर जो तकलीफें आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, जो दुख आपके पास आ रहे हैं, या आपके पास सुख आते हैं, खुशियां आती हैं, आपके हर काम बनते हैं, तो आपको हर जगह एक ही रुख इख्तियार करना है, एक ही रंग इख्तियार करना है, और वो है सब्र का, खामोशी का, सुकून का, इत्मीनान का। इत्मीनान और खुशी के साथ जो आपका दिल कहता है, जो आपका जहन कहता है, उस तरह से आप अपना वक्त को निकाल दीजिए। और इस तरह से आपने वक्त निकाल दिया तो आप हर जगह कामयाब हो। आप दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आप आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। दोनों जहानों की कामयाबियां आपके सर, आपके कदम चूमेगी। तो अंत पहल का नाता गहरा, भाव कही है रंग गहरा, अंत पहल का नाता गहरा। अब अंत और पहल, अंत का मतलब है खात्मा, जब खत्म हो जाएंगे हम सब, और पहल जहां शुरुआत हो रही है हमारी, जहां हम पैदा हुए, तो हम बच्चों जब पैदा हो जाते हैं तभी से हमारे खात्मे की तरफ हम कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, हमारे कदम शुरू हो जाते हैं हमारे खात्मे की तरफ। तो अंत और पहल का ये गहरा रिश्ता है, इसे हमें समझना चाहिए। हम हमारी जिंदगी ऐश और इशरत के सामान जमा करने के अंदर, हम रंगीनियों के अंदर, अय्याशियों के अंदर अपनी जिंदगियां गुजर कर देते हैं, अपना वक्त गुजार देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि एक दिन हमें फना हो जाना है, एक दिन हमें खत्म हो जाना है। जो हमारी शुरुआत है तभी से हमारे खत्म होने की शुरुआत हो गई। दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, अंत और पहल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जो हम सामान जमा कर रहे हैं, ऐशो इशरत के सामान जमा कर रहे हैं, अय्याशियां हम कर रहे हैं, रंगीनियां हम कर रहे हैं, वो सब यहीं की यहीं रह जाएगी। हम जो जुल्म सितम करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमें मरने के बाद लोग हमें गालियां देंगे, हमें कोई याद नहीं करेगा, जैसे अगर हमने गलत काम किए तो अंत और पहल का नाता हमें समझना है कि जब अंत का नाम आए तो उसके माने ये हैं कि ये हमारी जिंदगी के अंत की बात आ रही है, हमारे खात्मे की बात आ रही है। और पहल आपकी पैदाइश के बारे में बताया जा रहा है कि जब से आप पैदा हुए हो, आप खात्मे की तरफ बढ़ जाते हो। तो अंत और पहल का गहरा नाता है,
दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जिस चीज की पहल हो गई उस चीज का अंत भी होगा। वो चीज खत्म होनी है जो एक बार इस दुनिया में पैदा हो गई। ये दुनिया सराय फानी है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो अंत पहल का नाता गहरा, पल पल जीवन बढ़ता जाए, पल पल जीवन बढ़ता जाए। जिंदगी पल पल आगे बढ़ रही है। यहां बढ़ने से मतलब है हमारा वक्त घटने से, वक्त खत्म होने से। जीवन तो बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया के अंदर जो हमारा वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, जितने वक्त तक हमें इस दुनिया में रुकना था, वो वक्त खत्म हो रहा है। हमारा जीवन बढ़ रहा है, लेकिन हमारी उम्र कम हो रही है। हम हमारे खात्मे के करीब जा रहे हैं। तो जो भी वक्त मिले हमें, उसे हमें अच्छे कामों के अंदर, अच्छे चीज़ों के अंदर सर्व करना चाहिए। अच्छे ऐसे काम करने चाहिए कि लोग हमें इस दुनिया से जाने के बाद भी याद करें। तो पल पल जीवन बढ़ता जाए। ये जीवन पल पल बढ़ता ही चला जा रहा है। मन समझाए, सुन ले बात भले की मूरख। और तुम्हारा मन भी बात जानता है। मीरा जी कह रहे हैं कि सबका मन ये बात जानता है, मन समझाता है। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमारा मन उस गलत काम को करने से रोकता है। हमारा दिल हमें रोकता है कि हम ये गलत काम है, इसको हमें नहीं करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। मन समझाता है हमारा, और हम सुनते ही नहीं है मन की। गलतियों की तरफ जाते हैं, सोचते हैं कि अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे। गलत काम कर रहे हैं, कल से हम अपनी इस बुराई को छोड़ देंगे, 1 महीने बाद हम इस बुराई को छोड़ देंगे, नए साल से हम अहद कर लेंगे और इस बुराई को छोड़ देंगे। खूब हमारा मन हमें कहता है, लेकिन हम हमारे नफ्स के गुलाम बनकर हमारे मन की बात नहीं सुनते हैं, मन की बात को दरगुजर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो मन जो हमें बात कहता है बच्चों, वो भले की बात कहता है, और जो नहीं सुन रहे तो उनको फिर मीरा जी मूर्ख कह रहे हैं कि सुन ले बात भले की मूर्ख। ये बात भले की बात है, भलाई की बात है, अच्छाई की बात है। अगर इस तरह से जिंदगी गुजार ली जिस तरह से मीरा जी इस गीत में बता रहे हैं, तो कामयाब बन जाओगे। आपको मैंने बताया कि जो कामयाबी है वो आपके कदमों को चूमेगी, बुलंदियों के ऊपर आपको पहुंचा दोगे, बुलंदियों पर आप चले जाओगे। तो ये बात आपके भले की है कि किस तरह से आपको जिंदगी गुजारनी है। अंत और पहल को याद करते हुए, इन दोनों के बारे में अपना ख्याल को ताज़ा रखते हुए, अपने खात्मे के बारे में सोचते हुए काम करें कि आपको जो भी काम करें उसका जवाब देना है। जब खात्मा हो जाएगा तो किस तरह से अपने रब के सामने खड़े होंगे, वो आपको अपने जहन में रखना है। आगे आते हैं, तशरीह देखिए इसकी। इस बंद में शायर कहते हैं कि जिंदगी इंसान को तरह तरह के रूप दिखाती है। जिंदगी के सामने हमारे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। ऐशो इशरत रंगीनियों की तरफ इंसान को खींचती है, छोटे और रंगीन ख्वाबों की दुनिया की सैर कराती है। ये झूठे और रंगीन ख्वाब जो जिंदगी हमें दिखाती है, जो जिंदगी के मैंने बताया आपको ऐशो इशरत और रंगीनियां, वो सब झूठ है। तो जिंदगी जो हमारा नफ्स है, हमें उस झूठी चीजों की तरफ खींचती है, उन झूठे ख्वाबों की तरफ खींचती है। कभी हंसाती है और कभी रुलाती है, खुशियां और गम बांटती है। गरज दुनिया की हर तरह की नेमत से हमकिनार कराती है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक दिन सबको फना हो जाना है, सब खत्म हो जाएंगे। यही सच्चाई है। जो हम सामान जमा कर रहे हैं, जो हम बड़े बड़े मकानात बना रहे हैं, जो हम तरह तरह के जेवरात जमा कर रहे हैं, जो हम हमारी दौलत जमा कर रहे हैं, वो एक दिन यहीं रह जानी है, छोड़ जाएंगे उसको, और सबको छोड़कर एक दिन चले जाएंगे। और ये बात हम जब शुरुआत में पैदा हुए थे तब से ही हमें पता है। इस दुनिया की हर चीज को खत्म हो जाना है। यहां अजल और अब्द का गहरा रिश्ता है। अजल यानी शुरुआत, जब शुरुआत हुई, और अब्द यानी खत्म होना। तो दोनों का रिश्ता गहरा है कि दोनों नाम साथ साथ लिए जाते हैं। अगर किसी चीज की शुरुआत हो गई तो उसकी खात्मा भी जरूर होगा। जो शुरू हुआ है उसे हर हाल में खत्म होना है, और हमारी जिंदगी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी अपने खात्मे की तरफ जा रही है। लेकिन फिर भी हम सच्चाई से मुंह मोड़े हुए दुनिया की रंगीनियों और तामझाम में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमारा मन हमें सच्चाई को समझाने की कोशिश करता है, और हमारी भलाई इसी में है कि सादगी और सदाकत से ज़िंदगी गुजर बसर जाए। ज़िंदगी हमारी सादगी से गुजर जाए, सच्चाई में गुजर जाए, अच्छे कामों में गुजर जाए, वही हमारी भलाई है। ये बात हमारा मन जानता है, हमें समझाने की कोशिश करता है। तो मन की बातों को दरगुजर नहीं करें,
सुने कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, आपका दिल आपसे क्या चाहता है। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। देखिए, पूरी होगी मन की आशा, क्यों ये चिंता क्यों ये निराशा, हरी भरी कब होगी क्यारी, ये फुलवारी फूलेगी ना फलेगी मूरख। मीरा जी फिर जिंदगी की सच्चाइयों की तरफ हमारा ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि पूरी होगी मन की आशा, आशा यानी उम्मीद, मन की उम्मीदें जो पाले हुए बैठे हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, या हमें जहां से नाउम्मीदी मिल रही है, तो मीरा जी कह रहे हैं कि परेशान ना हो, आपके मन की सारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। कैसे पूरी हो जाएंगी? वक्त के साथ पूरी हो जाएंगी। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे आप अपने दुखों को भूल जाओगे, अपने गमों को भूल जाओगे, अपनी नाकामियों को भूल जाओगे, और आपकी नाकामियां कामियों में, अपनी कामयाबी में बदल जाएगी, आपकी कमजोरी आपकी ताकत में बदल जाएगी। क्यों ये चिंता क्यों ये निराशा? और जब ये होना है तो फिक्र क्या करना? चिंता यानी फिक्र और निराशा यानी नाउम्मीदी। तो ये नाउम्मीदी में क्यों जाते हो? इस चिंता में क्यों पड़ रहे हो? तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? सब हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, सब ठीक ढंग से हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे? जब उस काम का पूरा होने का वक्त आएगा। हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है बच्चों, और वो काम उस वक्त पर ही होता है। जो मुकर्रर करदा वक्त उसका है, उस वक्त पर ही वो काम पूरा होगा। हम कोशिश करेंगे उसके पीछे, हम जुस्तजू करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, और हमें करना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ हमारी कोशिशों से, हमारी जद्दोजहद से वो पूरा नहीं होगा। उसके लिए उसका मुकर्रर करदा वक्त भी आना चाहिए। हमें कामयाब बनना है, हमें अच्छा बनना है, हमें बड़ा बनना है, तो जब हम कामयाब हो जाएंगे वो हमारा मुकर्रर करदा वक्त ही होगा। मेहनत हमें करनी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वक्त पे भी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें कोशिश करती रहनी है, और जब वक्त आएगा तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो पूरी होगी मन की आशा, क्यों ये चिंता क्यों ये निराशा। जब मन की आशा पूरी होने की बात हो गई कि पूरी हो जाएगी, जो सोच रहे हो तुम्हें मिल जाएगा, मन की मुरादें आपको मिल जाएंगी, तो फिर आप क्यों चिंता करते हो, क्यों फिक्र करते हो? उस फिक्र को छोड़ दो। जो अपने मन में निराशा आपने बैठा ली है, उस निराशा को मन से निकाल दो। सारे काम बन जाएंगे, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। जो आपको ऐसा लग रहा है कि काम तो हुआ ही नहीं मेरा, मैं इसके पीछे कब से लग रहा हूं, ये काम मेरा बिगड़ चुका है, अब कोई बनाने वाला नहीं है, वो काम भी बना देता है बनाने वाला। वो जो आपको पालने वाला है वो सबसे बड़ा है, सारे बिगड़े हुए काम बनाने वाला है। वो सारे के सारे काम बना देता है और आपको कामयाबी पे पहुंचाता है। तो चिंता और निराशा कभी भी अपने मन के अंदर ना आने दें। फिक्र को अपने आप से निकाल दें। आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने घर वालों के बारे में सोचें, बाकी आपको किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वक्त आएगा तो वो चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं आपको मिल जाएंगी। वो रुतबा जो आपको मिलना है वक्त के साथ आपको मिल जाएगा, और वो मुकाम जहां आपको पहुंचना है वो भी वक्त के साथ आपके कदमों के नीचे आ जाएगा। आप उसकी बुलंदियों के ऊपर फाइज हो जाएंगे। तो चिंता और निराशा नहीं करनी चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। हरी भरी कब होगी क्यारी, और हरी भरी क्यारी होने से मतलब खुशहाल जिंदगी। क्यारी का माने होता है बच्चों, जहां बाग में या खेतों के बीच में जो ऐसी जगह बना दी जाती है कि जहां बीज लगाए जाते हैं और फसल पैदा होती है, उस जगह के ऊपर फूल वगैरह लगा दिए जाते हैं, तो वो क्यारी होती है बीज के अंदर। तो क्यारियों के अंदर फूल पौधे वगैरह लगाए जाते हैं। तो हम परेशान रहते हैं जब पता है हमें कि हम आशा जो है निराशा जो है आशा में बदलने वाली है, हम कामयाब होने वाले हैं, फिर भी हम परेशान रहते हैं और वक्त पूछते रहते हैं कि ये काम कब होगा। हम कहते हैं कि इतना वक्त से हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक वो नहीं हुआ। तो वक्त से पहले आप ये सवाल कर रहे हो कि आपकी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी। मीरा जी कह रहे हैं कि हरी भरी कब होगी क्यारी। ये सवाल पूछा जा रहा है कि सवाल पूछने वालों से कह रहे हैं कि ये जो सवाल पूछ रहे हैं ये फुलवारी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये तुम्हारे सवाल पूछने से नहीं होगी, ये इसका वक्त आएगा तभी ये फुलवारी हरी भरी होगी। फूलेगी ना फलेगी मूरख। तो ये आपके सवाल पूछने से, आपके बार बार रुक जाने से ये नहीं फूलेगी, ये नहीं फलेगी। ये आपके
सोचने से, फिक्र करने से, गम करने से ये क्यारी आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं आएंगी। आप दुख को देखकर परेशान हो गए और उसको दूर करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन नहीं हो रही तो और परेशान होकर बैठ जाते हो, सदमे में जा रहे हो। तो बच्चों, इस तरह से जिंदगी नहीं चलेगी। जिंदगी कैसे चलेगी? जो जिंदगी का निजाम है, जो मुकर्रर कर दी गई ये चीजें, उसी तरह चलेगी। ये आपके फिक्र करने से नहीं चलने वाली। आपके फिक्र करने से क्या फूल खिल सकते हैं बाग में? बाग में फूल तभी खिलेगा कि जब उसका पौधा तैयार होगा, उसमें कली आएगी और कली उसकी खिलेगी। जैसे जैसे वक्त होगा, जितना वक्त जिस चीज के लिए चाहिए वो चीज उतना वक्त जरूर लेगी। अगर 4 दिन फूल की कली को फूल बनने में चाहिए तो वो 4 दिन में ही कली बनेगी, 4 दिन बाद ही उसका वक्त आएगा। किसी पौधे को उगकर दरख्त बनने के अंदर अगर 10 साल लगते हैं तो वो 10 साल बाद ही दरख्त बनेगा। किसी पौधे को और दरख्त को फल देने के लिए 10 साल चाहिए तो 10 साल बाद ही वो फल देगा, लेकिन 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। उसका बीज लगाना पड़ेगा, उसको पानी देना पड़ेगा, उसको खाद देनी पड़ेगी, तब जाके वो फलेगा, फूलेगा। लेकिन जो उसका फवाइद हमें मिलेंगे वो वक्त पर ही मिलेंगे, वक्त से पहले वो फवाइद नहीं मिलेंगे। तो ये जो वक्त है आपका, ये मेहनत का वक्त है, ये बीज बोने का वक्त है। और जब वक्त काटने का आएगा तो वो फसल आपको तैयार मिलेगी। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरी फसल तैयार है, और आपके सामने वो चीजें, वो फल आके पड़ जाएंगे आपके, जिसके लिए मेहनत करी है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कामयाब हो जाओगे। आप फिक्र से कामयाब नहीं होगे, आप सवालों जवाब से कामयाब नहीं होंगे, आप सोचने से और सदमा लेने से, गम करने से कामयाब नहीं होंगे। कामयाब कैसे होंगे? मेहनत करते रहो और वक्त के साथ जो होना है वो अपने आप होता रहता है। आपको मेहनत से जी नहीं चुराना है, मेहनत करती रहनी है। आगे आते हैं अपन, तशरीह देखिए इसकी। गीत के इस बंद में मीरा जी लोगों को हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि वक्त के साथ इंसान की हर तरह की ख्वाहिशात और तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। कितनी ही बड़ी आपकी ख्वाहिश हो, जिसके लिए आपने सपनों में देखा हो कि मुझे ये चीज मिल जाए तो कितना अच्छा रहो, वो भी आपको मिल सकती है, वो भी आपको मिल जाती है, लेकिन वक्त होने के बाद। अभी आपका वक्त नहीं आया है, वक्त लगेगा और आपकी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी, आपकी आरजुएं पूरी हो जाएंगी। आपको सब्र रखना है, सब्र से काम लेना है, अपना होश और हवास को बेकाबू रखना है, अपने होश और हवास बेकाबू नहीं होने देना है। इंसान को खुद फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है, आपके परेशान होने से कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिंदगी के दुख, दर्द और खुशियां इंसान के हाथ में नहीं होते। इंसान जिंदगी में खुशियों के आने के इंतजार में अपना आज भी बर्बाद कर देता है। अगर हम हर चीज़ के बारे में यही सोचने लगे कि मुझे अभी नहीं मिला, मैं अभी कामयाब नहीं हुआ, मैंने जिस चीज़ के लिए मुराद मांगी थी मेरी वो मुराद पूरी नहीं हुई, मेरी ख्वाहिश थी वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, इन्हीं बातों के अंदर ज़िंदगी गुजर जाएगी। हमें आज के बारे में सोचना है कि आज आपको कितनी मेहनत करनी है और किस तरह से अपने काम को अंजाम देना है। आप वो करिए और वक्त को अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम करोगे और वक्त अपना काम करेगा, तो दोनों मिलकर आपको कामयाब बना देंगे। जबकि इंसान को ये बात मालूम होनी चाहिए कि उसकी सोचो फिक्र और परेशान होने और ख़ुद को चिंता में डालने से खुशियाँ और अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। आपके सोचने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सोचोगे, फिक्र करोगे, आप खुद अपना नुकसान करोगे। अगर आपको कामयाब होना है तो आप जुस्तजू करिए, मेहनत करिए और धीरे धीरे वक्त के साथ आप अपनी कामयाबी के मुकाम पर पहुंच जाओगे। आगे आते हैं, आखिरी बंद है हमारा, ये देखिए। सोच समझ ये बात ज्ञान की, लहरें लाखों एक ही ध्यान की, एक ही मूरत नए रंग से, नए ढंग से, धीरे धीरे ढलेगी मूरख, यूं ही जोत जलेगी मूरख, यूं ही जोत जलेगी मूरख। मीरा जी कहते हैं आपसे, अब ज्ञान की बात बता रहे हैं आपको कि आप सोच समझ लो और आपके लिए ज्ञान की बात है। लहरें लाखों एक ही ध्यान की। जिंदगी में लाखों लहरें हैं, लेकिन उन लाखों लहरों का, उन लाखों जज्बात का मुकाबला कौन कर रहा है? उन लाखों जज्बात का, लाखों लहरों का, परेशानियों का, खुशियों का, हर चीज का मुकाबला आप कर रहे हो।
दुख भी आपके सामने आ रहे हैं, सुख भी आपके सामने आ रहे हैं। कभी आपको आराम मिल जाता है, कभी आप आज़ार में चले जाते हो, कभी दुख दर्द और तकलीफ़ें आपके पास आती हैं, कभी खुशियां ही खुशियां आपकी ज़िंदगी के अंदर चलती रहती हैं। तरह तरह के रंग और आहंग आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं, तरह तरह के आहंग आते हैं। तो लाखों ले रहे हैं एक ध्यान की, और वो सिर्फ आपके सामने आती हैं। आप उनको अपने सब्र से, अपने मादे से, अपनी कुव्वत से उसको दूर कर सकते हो, उसका मुकाबला कर सकते हो। तो सोच समझ ये बात ज्ञान की, ज्ञान यानी इल्म की बात, हिंदी अल्फाज का बखूबी इस्तेमाल किया गया है और खूबसूरती पैदा कर दी गई है इस गीत के अंदर। तो ये ज्ञान की बात बता रहे हैं, आपको इल्म की बात बता रहे हैं। आप समझ लें कि लहरें लाखों एक ही ध्यान की, एक ही मूरत, नए रंग से, नए ढंग से, धीरे धीरे डलेगी मूरत। और जो आप हो, अगर आप सुख आपके सामने आते हैं तो आप उस तरह से बर्ताव करते हो, दुख आपके सामने आते हैं तो आप दुख के मुतालिक जो बर्ताव होता है वही करते हो। तो आपको सारी चीज़ों का मुकाबला करना पड़ता है, सारी लहरों का आप अकेले दम से मुकाबला कर रहे हो, अपनी कुव्वत से मुकाबला कर रहे हो, और आपको उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करनी है। उसमें वक्त लगेगा, नए ढंग से, नए तरीके से आपको बदलने के अंदर, अपने आप को ढालने में वक्त लगेगा, लेकिन आपको उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेना है, अपने आप को बदल लेना है। ये कहते हैं कि एक ही मूरत, नए रंग से और नए ढंग से। जब आपके पास दुख आते हैं तो दुख के किस तरह से बर्दाश्त करना है, आपको अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से करना है। कि परेशानियां हैं तो परेशानियों में हमें किस तरह से अब ज़िंदगी गुजर बसर करनी है, किस तरह से हमें हमारे ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, क्या क्या हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनको किस तरह से पूरी करनी है। तो दुख दर्द और तकलीफ में उन जिम्मेदारियों को पूरी करना, ये भी आपका काम है, और उसमें आपको अपने आप को ढालना है, अपने आप को वक्त के मुताबिक तब्दील करना है। अगर तब्दीलियां नहीं आएंगी तो बच्चों हम खराब हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे अंदर वक्त के मुताबिक तब्दीलियों का आना बहुत ज़रूरी है। तब्दीलियां बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में ही। जैसी माहौल हो, जैसा मौसम हो, जैसे सामने लोग हो, उसी के मुताबिक अपने अंदर तब्दीलियां लाने की कोशिश करें। अपने आप को उन चीज़ों के मुताबिक, मौसम और माहौल के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। तो धीरे धीरे वक्त लगता है उसके अंदर, लेकिन धीरे धीरे आपका वो जो किरदार है उस तरह का उसमें ढल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। और जब खुशियां होती हैं, हर चीज़ की इफरात होती है, तरक्की आप करते चले जाते हो और सभी आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, हर तरह की अच्छी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, तब आपको किस तरह का रुख इख्तियार करना चाहिए, क्या आपका किरदार होना चाहिए, क्या आपके तेवर होने चाहिए, वो भी उसी के मुताबिक होने चाहिए कि जिस हालात के अंदर आप मौजूद हो, जो आपका माहौल हो। दोनों में वक्त लगता है, अच्छा बनने में भी वक्त लगता है, और सख्त मौसम के हिसाब से सख्त बनना भी मुश्किल होता है, वक्त लगता है। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो धीरे धीरे अपने आप को उन चीज़ों में ढाल सकते हो, बदल सकते हो। धीरे धीरे ढलेगी मूरख, और धीरे धीरे आप उसकी ज़िंदगी अपनी उसमें करा लोगे। यहाँ भी आपको मूर्ख कह रहे हैं, लेकिन मोहब्बत के साथ मूर्ख कह रहे हैं, आपको समझाने के लिए आपको बेवकूफ़ कह रहे हैं कि आप किसी तरह उनकी बात को समझ जाएं और अपनी ज़िंदगी में, अपने जहन में इस बात को उतार लें। तशरीह देखिए इस बंद की। गीत के इस बंद में मीरा जी कहते हैं कि इल्म और समझदारी की बात बता रहा हूं कि ए बेवकूफ़ इंसान, मेरी इस बात को समझ ले। अब हमसे मुखातिब हैं और कहते हैं कि मैं ज्ञान की बात बता रहा हूं, समझदारी की बात बता रहा हूं, जो मैंने दुनिया में घूम घूम कर देखा है, अपने उसी मुशाहिदे की बातें आपको बता रहा हूं। जिस तरह से समुंदर एक होता है और उसमें लाखों लहरें उठती हैं, उसी तरह से इंसान को अपनी एक जिंदगानी में मुख्तलिफ किस्म के मामलात में दो चार होना पड़ता है। तरह तरह के मामले हमारे सामने आते रहते हैं। ज़िंदगी में कभी खुशियाँ होती हैं, कभी गम होते हैं, कभी दुख और तकलीफ़ होती है, और कभी आराम और आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। इंसान को चाहिए कि वो हर तरह के मौके पर सब्र और इस्तिकामत से काम ले, सब्र रखे, तो ज़िंदगानी भी धीरे धीरे इसी मौके के मुवाफिक अपने आप को ढाल लेती है। और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हम सब्र के साथ जो हमें, जिस तरह के हमें हालात पेश आएँ, उसके मुताबिक अपने आप को बदल लें, अपने आप में तब्दीलियाँ कर लें। तो बच्चों, मीरा जी का ये गीत था
ये तशरीह आपको सारी की सारी लिख लेनी है। मीरा जी का गीत था, ये मुकम्मल हो गया है और हमने इसमें जो मीरा जी ने पैगाम दिया है वो पैगाम भी हासिल किया है। सबसे बड़ा पैगाम इसमें यही है कि सब्र से काम लेना है। जैसे भी हालात हैं वो बदलते रहते हैं। अगर ख़राब हालात हैं तो उनको अच्छे हालात में बदलते हुए देर नहीं लगती, और अच्छे हालात हैं तो वो भी ख़राब हालात में बदल सकते हैं। ख़राब हालात के लिए भी आपको अपनी ज़िंदगी में तैयारी रखनी चाहिए और हमेशा मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए। सब्र से काम लेना चाहिए, कोशिश और जुस्तजू करते रहें, मेहनत करते रहें, वक्त को अपना काम करने दें। आपकी मेहनत के साथ जब वक्त आगे बढ़ेगा और वक्त आएगा आपकी कामयाबी का, जो मुकर्रर वक्त है, तो आप एक कामयाब इंसान की शक्ल में सामने आओगे, आप रहनुमाई करते हुए नजर आओगे। तो उसके लिए आपको वक्त आपका मेहनत के साथ निकालना है, मेहनत के कामों में, अच्छे कामों में अपने वक्त को सर्फ करना है। यहाँ सबक का ये हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगला हिस्सा जो सवाल और जवाब के ऊपर मुनहसिर है उसे लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।